तो हाँ जी प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। बस आप लोगों के लिए आज खुशखबरी ये है कि नीट की एग्ज़ाम का डेट अनाउंस हो गया। बस ये हम लोग भी बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि हमें पता था कि जब तक एग्ज़ाम का डेट है वो कहीं की कंफर्म नहीं होता, तब तक कहीं की न तो बच्चों का कहीं की थोड़ा सा मानसिकता उसकी प्रिपरेशन के लिए अच्छा सा बन पाएगा, प्लस न हम लोगों के दिमाग में कहीं की कोई शेड्यूल फिक्स बन पा रहा था। तो एक बहुत अच्छी चीज़ ये होगी कि एग्ज़ाम का डेट आ गया। बस ये विचलित करने वाली सिचुएशन इसलिए हो रही थी कि जब हम पूरे सेशन की प्रिपरेशन करने जाते हैं तो हमें पहले से पता होता है कि मई का फर्स्ट संडे है, उसको हमारा नीट होता है। तो डेट हम लोगों को कहीं की एक साल पहले से पता होती है, तो हमारा पूरा का पूरा प्लानिंग, पूरा का पूरा थॉट प्रोसेस है वो उसी मद्देनज़र चलता है। लेकिन ये विचलित करने वाला सिचुएशन इसलिए हो गया कि एग्ज़ाम होगी, दोबारा एग्ज़ाम करने की बात आई और फिर कहीं की डेट कहीं की कन्फर्म नहीं थी। तो हालांकि हम लोगों ने बच्चों को कह दिया था कि बेटा आप लोगों को पढ़ना स्टार्ट करना है, लेकिन जब तक डेट नहीं आती तब तक न तो प्लानिंग बन पाता और न कहीं के एक बच्चों में वो एक एटीट्यूड बन पाता। तो एक मैं एनटीए को थैंक्स बोलना चाहूँगा कि उन्होंने बहुत जल्दी कहीं की एग्ज़ाम का डेट अनाउंस कर दिया। और मैं ये खुद भी चाह रहा था, ये जैसे बच्चे इन दिनों में ये सोशल मीडिया में जो हल्ला हो रहा था उसमें कहीं की ज़्यादा बिजी थे बच्चे, कहीं की इस चीज़ के इन्वेस्टिगेशन में लगे हुए थे। पेपर लीक कहाँ हुआ, सीकर से हुआ कि सीकर के बाहर से हुआ, नासिक से हुआ, जो भी इस तरह का सा किसने किया किसने नहीं किया। और हम डेली 2-3 दिन से यही बातें कर रहे थे। ये तब तक चलेगा जब तक कहीं कहीं नीट का एग्ज़ाम का डेट अनाउंस नहीं होता हो। हालांकि पहले ये था कि यार 5-7 दिन बाद में एग्ज़ाम का डेट अनाउंस करें, इसलिए हम लोगों ने कहीं कि आप लोगों को एक रेंडम शेड्यूल बना के पेश भी कर दिया था। लेकिन आज बहुत अच्छी चीज़ ये हो गई कि एग्ज़ाम आप लोगों का कहीं कहीं कन्फर्म हो गया। तो जैसे कि एनटीए ने अपना एक ट्वीट किया था, उसमें कहीं कहीं पूरा का पूरा एक नोटिफिकेशन आया कि 21 जून को आप लोगों का नीट का एग्ज़ाम हो रहा है। और हम लोग जिस दिन ये एग्ज़ाम कैंसिल होने का अनाउंसमेंट हुआ था उस दिन भी मैंने एक वीडियो बना के आप लोगों के सामने दिया था, और उसमें मैंने कहा था कि प्रोबेबल यही है कि लगभग 40 डेज़ के आसपास के इनके टाइम लेंगे और लगभग 40 दिन के आसपास टाइम लेंगे। तो ये एग्ज़ाम का डेट है वो जून के एंड तक इनकी पॉसिबल है। तो दो संभावनाएं हम ढूंढ रहे थे कि या तो 21 जून को एग्ज़ाम होगा या 28 जून को होगा, लेकिन वो कहीं कहीं 21 को ही हो गया। तो ये जितना जल्दी एग्ज़ाम हो जाए हम लोगों के लिए, आप लोगों के लिए, सबके लिए थोड़ा सा ज़्यादा फेवरेबल है, क्योंकि प्रिपरेशन हम लोगों ने बहुत अच्छी सी कर रखी थी। हम तो फाइनल एग्ज़ाम का टच पूरा का पूरा दे के आए, फिर कहीं कहीं किसी परिस्थितिवश कहीं कहीं ये कैंसिल हुआ तो नो डाउट हमारा जितना प्रिपरेशन था वो सब खत्म हो गया था। तो एक लंबे समय तक वेट करना भी हम लोगों के लिए बड़ा कठिन सा काम था, प्लस लंबे समय तक दोबारा प्रिपरेशन करना भी बड़ा मुश्किल सा टास्क था। क्योंकि वही बात है, अब एकदम से हम लोग गर्म थे, एकदम से सब चीज़ें हमारी कहीं की प्लान थी और वो चीज़ें जल्दी से जल्दी कहीं ख़त्म हो जाती तो निश्चित तौर पे हमारे लिए फ़ायदेमंद था। और ये मैं मानता हूँ कि ये ऐसा सा इन्होंने एक डेट शीट अनाउंस की है जो न तो बहुत लेट है न कोई बहुत जल्दी है, एकदम प्रॉपर डेट है। तो आप लोगों के लिए कहीं की एक खुशखबरी बोलूँगा मैं तो। हालांकि ये नीट कैंसिल हुआ तो तुम लोगों के लिए कहीं की बड़ी दुख वाली खबर भी थी, लेकिन वो जैसा है उसमें हमारी बस की चीज़ें नहीं होती। पहले भी मैंने एक दिन बातें की थी, ये हम लोगों का जिम्मेदारी ये नहीं होता कि हम कहीं कहीं ये व्यवस्थाओं का आकलन करते रहे। हमारा जिम्मेदारी होता है कि जो परिस्थिति है उसके मन मुताबिक कहीं कि हमें अपने आप को ढालना होता है। ये तो मैं मानता हूँ कि बेटा कहीं कि आप लोगों के लिए हालांकि कष्टदायक सिचुएशन बढ़ी रही कि सब चीज़ें कहीं कि आप लोगों को दोबारा खंगालनी पड़ेंगी, सब चीज़ें दोबारा कहीं कि आप लोगों को देखनी पड़ेंगी। लेकिन एक अच्छी चीज़ ये थी, यदि कहीं कहीं ये नीट का पेपर 3 तारीख वाला रह जाता तो पता नहीं ये किस लेवल तक का फर्जीवाड़ा था, तो कहीं भी एकदम से क्या पता सडन कट ऑफ कहाँ से कहाँ चली जाती और बहुत सारे कहीं के लायक बच्चे जिन्होंने अच्छी मेहनत पूरी साल की थी वो क्या पता बाहर हो जाते। इसलिए मैं तो ये मानता हूँ कि सब बच्चों के लिए कहीं न कहीं एक इंसाफ वाला काम हुआ कि एग्ज़ाम बड़े फेयर तरीके से कराने के लिए दोबारा एग्ज़ाम कंडक्ट हो रही है। और जिस बच्चे को सबसे ज़्यादा दुख केवल और केवल उसी बच्चे को था जिसने अच्छी मेहनत की थी, अच्छा कहीं न कहीं उसने स्कोर कर रहा था, और उसके लिए थोड़ा सा विचलित करने वाली सिचुएशन है। लेकिन उन बच्चों को मैं कहना चाहूँगा बेटा आप लोगों ने अच्छा काम किया तो निश्चित तौर पे कहेंगे वो काम कभी जाया नहीं जाता। आपके साथ किसी भी हालत में नाइंसाफ़ी नहीं हो सकती। आपकी जो परफॉर्मेंस होने वाली थी उससे निश्चित तौर पे अब परफॉर्मेंस है वो कहीं न कहीं और बेहतर होगी। और बाकी आप लोगों को टेंशन करने की ज़रूरत कहाँ है,
हम लोग बैठे हैं ना आप लोगों की टेंशन को लेने के लिए, तो आप लोग तो कहेंगे वो एक आकलन करना तो तुरंत बंद करिए। हालांकि आप लोगों ने कर दिया होगा, काफ़ी बच्चे कहेंगे प्रिपरेशन में जुट भी गए, बहुत सारे बच्चे सीकर भी आ गए, तो अभी उन चीज़ों का तो कोई मतलब नहीं। अभी तो ये मान के चलो कि हमारा डीटीएस का शेड्यूल है वो दोबारा आगाज हो रहा है। दोबारा भी मत सोचो, तुम तो ये सोचो कि एक्चुअल डीटीएस का शेड्यूल है वो पहली बार आ रहा है। और ये तो एक आपको बात बताऊं, मतलब 2019 तक कोविड से पहले हम लोग मात्र 40 दिन की डीटीएस ही कराते थे, और ये जैसे लगभग 80, 82, 83 दिन तक आप लोगों ने कोर्स डीटीएस की प्रिपरेशन कर ली, और अब वो लगभग 40 दिन आप लोगों को और मिल रहे हैं, और 40 दिन और मिल रहे हैं, तो निश्चित तौर पे कहेंगे एक डीटीएस का शेड्यूल पूरा का पूरा तुम्हारे सामने और आ रहा है। तो तुम सोचो कि जहां तुम लोग खड़े थे उससे निश्चित तौर पे कहेंगे आप लोग थोड़ा सा ज्यादा एडवांटेज लोगे। अब तुम्हारे दिमाग में ये आएगा कि यार जैसा सा टाइम हम लोगों को मिल रहा है वैसा सा टाइम तो हर बच्चे को मिलेगा, तो कंपटीशन तो वैसा का वैसा रह गया। बेटा हर बच्चे को वैसा सा सिचुएशन नहीं मिलता जिस तरह का सा आप लोगों को मिल रहा है। आप लोगों को तो जैसी नीट कैंसिल होने की बात आई, विद इन 2 आवर कहीं कि मैं आप लोगों के सामने पेश हो गया था और आपको एक शेड्यूल प्रोवाइड कर दिया था कि ऐसे से आप लोगों को फैसिलिटी हम लोग दे रहे हैं, ऐसे से आप लोगों को आगे चलना है। एक टेस्ट शेड्यूल दे दिया था, सीकर आप लोगों को बुला लिया था, आप लोग कहीं कि भागे भागे सीकर आ गए थे। तो वो कहीं न कहीं नॉर्मल इस फील्ड में जो नीट एस्पिरेंट है उन बच्चों के साथ नहीं होता। हमारे जो गुरुकृपा के बच्चे होते हैं उनको कहीं न कहीं एक विपरीत परिस्थिति में काम करने की हैबिट होती है, सामान्यतः बच्चों का ऐसा सिचुएशन नहीं होता। तो मैं तो मानता हूं कि ये सबसे ज्यादा कहीं की जो एडवांटेज मिलेगा, जो परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी निकल के आएगी, वो कहीं न कहीं GCIN की निकल के आएगी। बस अभी आप लोगों को सिर्फ मैं यही कहना चाह रहा हूं, तुम में वो एक एक्साइटमेंट जो 3 मई का था वो दोबारा कहीं कि आप लोगों को 21 जून का एक्साइटमेंट पालना पड़ेगा। वैसा सा जोश, वैसा सा जिद, वैसा सा जुनून आप लोगों को दोबारा अपने अंदर कहीं की भरना पड़ेगा। दोबारा अपने कहीं की हथियार औजार जो भी है वो कहीं के धारदार बनाओ, दोबारा सब चीज़ें कहीं की अपनी मैनेज करो और अपने को दोबारा लगना है। हालांकि बहुत सारे बच्चों की इस तरीके से इश्यूज भी आ रहे थे, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस को देखते हुए उन्होंने अपना सिलेक्शन कन्फर्म मान लिया था, अपने नोट्स, अपने कहीं की जो पेपर वगैरह कहीं की रद्दी में देके चले गए थे या किसी दूसरे को दे दिए थे। तो कुछ एक बच्चों के साथ ऐसी प्रॉब्लम भी है, तो उन बच्चों को भी कहना चाहूँगा बेटा घबराने की आवश्यकता नहीं है, हम लोग इसके लिए बैठे। आप लोग अपनी मेंटर्स की टीम से कहीं की संपर्क करें, जो भी टीचर आपका मेंटरशिप कराता है उस टीचर से फ़ोन पे बात करिए, या हमारी एक अलग से नॉन एकेडमिक की टीम भी मेंटरशिप पे लगी रहती है, उससे बात करिए। सब टीचर्स के हम लोगों ने कहीं की PDF वगैरह बना रखे, तो हम सब बच्चों को कहीं की वो उस पर्टिकुलर टीचर जिससे आप लोगों ने पढ़ा है उसकी PDF प्रोवाइड करेंगे। या आप सीकर में आ गए तो निश्चित तौर पे उसकी वैसे जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आप लोगों के कहीं की सीकर में तो एक सर्किल था, दोस्त थे, तो उनसे कहीं की आप लोग नोट्स कहीं की जीरोक्स करा सकते हो, या ये मैं तो ये कहूँगा कि आपस में थोड़ा सा शेयरिंग बेसिस पे भी आप लोग पढ़ सकते हो। एक पढ़ ले, एक टॉपिक एक दूसरा पढ़ ले, इस तरह से आप लोग पढ़ सकते हो। तो ये सब कहीं की वरी होने की आवश्यकता नहीं, सब चीज़ें कहीं की आप लोगों को मैं तो ये मानता हूं कि अच्छे से मिलेंगी, और हम लोग जो रिजल्ट बनाएंगे और निश्चित तौर पे कहेंगे जो 3 तारीख को उम्मीद कर रहे थे उससे ज़्यादा बेहतरीन बनने वाला है। 3 तारीख को तो हम उम्मीद कर रहे थे, लेकिन पता नहीं कितनी सारी साइड से एंट्री हो जाती तो अच्छी परफॉर्मेंस के बावजूद क्या पता बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट नहीं बन पाता। लेकिन अब मैं ये मानता हूँ कि शायद 21 जून को जो एग्ज़ाम होगा वो निश्चित तौर पे बड़े फेयर अंदाज से पेपर होगा। तो निश्चित तौर पे बेटा इनकी मेहनत का स्वाद हम लोगों को जरूर मिलेगा, फल जरूर मिलेगा। तो अपने आप को मानसिक तौर पे तैयार करो, अपने आप को थोड़ा सा उसी तरह से अरेंज करो, उसी तरीके से अपनी प्लानिंग स्टार्ट करो जिस तरीके से हम लोगों ने कोर्स का आगाज किया था। वैसा सा जुनून, वैसा सा जोश आप लोगों में होना चाहिए। ये सोच के कहीं कि आगे मत बढ़ो कि यार मेरे साथ क्या हुआ, बस ये कि यार मेरे साथ जो हुआ, मैंने 2-3 दिन पहले भी एक वीडियो में बोला था, मैं तो हमेशा मानता हूं कि जो भी आपकी जिंदगी में कोई घटना घटित होती है वो ज्यादा अच्छे के लिए होती है। तो ये सोच के चलो कि यार जो भी है वो कहीं कि हमारे लिए बहुत अच्छा होना है। बहुत सारे बच्चे जो मार्जिन केस पे थे वो सेलेक्ट हो भी सकते थे, नहीं हो सकते थे, या कहीं कि थोड़े से नीचे परफॉर्मेंस थे, उन बच्चों के लिए ये रीनीट हो जो हो रहा है वो कहीं की एक बहुत अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आप लोग जो कहीं की 1 साल बाद का प्लानिंग बनाते हैं वो कहीं की मात्र 1 महीने बाद में आपको वैसा सा प्लानिंग मिल गया। तो वो बच्चों को जरूर कहना चाहूँगा, ज़्यादा अग्रेशन के साथ ऊपर वाले को थैंक्स बोलते हुए कहीं की इस पूरे मिशन में आप लोगों को जुट जाना है। निश्चित तौर पे बेटा आप लोग कहीं की बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करोगे।
बस एक बात मैं बोल दूं, हम लोग एक शेड्यूल जो लेके आए हैं आपके साथ, वो कहीं कि एक ऐसा सा शेड्यूल है, टेस्ट शेड्यूल। जैसे मैं थोड़ा सा पहले तो ये टेस्ट शेड्यूल आपके साथ शेयर कर दूं। मैंने अपनी जो डीटीएस का जो शेड्यूल हम लोगों ने चलाया था, 22 पेपर डीटीएस के कराए थे, उसमें 3 फेज में वो पेपर थे। जैसे सेक्शन 1, सेक्शन 2 इंडिविजुअल सेक्शंस के पेपर थे, फिर कहीं कहीं 2-2 सेक्शन को क्लब करके पेपर कराए थे, और लास्ट में कुछ फुल सिलेबस के प्री नीट पेपर कराए थे। बस वहाँ ड्यूरेशन थोड़ा सा हमारे पास ज़्यादा था और यहाँ ड्यूरेशन थोड़ा सा कम हुआ, तो मैंने केवल और केवल सेक्शन 1, 2, 3, 4 जो इंडिविजुअल थे उस वाले 8 पेपर के शेड्यूल को हटा दिया, और बाकी मैंने 14 पेपर है वो एज इट रखे हैं। 22 पेपर अपना डीटीएस का था, उस 22 में 8 पेपर स्टार्ट के मैंने हटाए और 14 पेपर कहीं की मैंने एज इट रखे हैं। तो आप लोग जो नया जो डीटीएस का शेड्यूल है, इस शेड्यूल में कहीं की आप लोग टोटल 14 पेपर कहीं की देने जा रहे हो, और वैसा का वैसा शेड्यूल मैंने रख दिया जैसा सा आप लोगों ने कहीं की ये दिया था अभी पिछले दिनों 3 मई से पहले। बस सबसे पहला पेपर है वो अनाउंस हमने कर दिया था कई दिन पहले कि 17 मई को हम संडे को पहला पेपर कराएंगे इस डीटीएस का। तो पहला पेपर है उसमें केवल सेक्शन 1 और 2 आ रहा है, और सेक्शन 1, 2 जो हमने डीटीएस के दौरान आप लोगों को जो शेड्यूल दिया था उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग है। और ये पेपर हम लोग दोपहर को कराएंगे 2 से 5। एक जानकारी मैं और देना चाह रहा हूँ, ये आज एनटी का एक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था उसमें एक अनाउंसमेंट और हुआ है कि नीट के पेपर में 15 मिनट आप लोगों को बेटा एक्स्ट्रा मिलेंगे। और वो 15 मिनट देने के पीछे लॉजिक ये बताया गया है कि फॉर्मेलिटीज में बहुत सारा टाइम बच्चों का कहीं खराब हो जाता है। इन्विजिलेटर आता है, वो 2-3 बार साइन करता है, ओएमआर पे साइन करता है, बच्चों के थंब इंप्रेशन लेता है, तो इस चक्कर में बच्चों के 15 मिनट खराब हो जाते हैं। तो बच्चे 15 मिनट और कहीं ना कहीं उपयोग करें, उसके लिए कहीं कहीं 15 मिनट का टाइम आप लोगों को एक्स्ट्रा दिया जा रहा है नीट के फाइनल एग्जाम में। लेकिन हम लोग ये जो पेपर करा रहे उसमें केवल आप लोगों को 3 घंटे देंगे, क्योंकि जो 15 मिनट कहीं कि आपके एग्जाम में होते हैं उतने हमारे इन्विजिलेटर प्लस इतनी फॉर्मेलिटीज नहीं होती। इसलिए मैं मानता हूं कि वो 15 मिनट केवल उन फॉर्मेलिटीज में खर्च हो जाता है। तो आप लोगों को हम 15 मिनट दे देंगे, उस दिन नहीं मिलेगा तो निश्चित तौर पर उस दिन कहीं प्रॉब्लम हो सकती है। तो वो 15 मिनट हम लोग एक्स्ट्रा आप लोगों को नहीं दे रहे, लेकिन नीट में फाइनल एग्जाम में आप लोगों को 15 मिनट एक्स्ट्रा मिलेगा। तो हम लोग केवल और केवल 3 घंटे में ये पेपर करा रहे। 2 से 5 जिस समय एग्जाम होता है उसी समय कहीं के पेपर कराने जाएंगे, ताकि आपको फाइनल एग्जाम का फीलिंग भी मिलता रहे। तो ये शेड्यूल मैंने जो बनाया इसमें भी आप लोग देखिए कि इनके 11 मैंने प्री नीट दोबारा रखे। ये 11 का फिगर हमारे शेड्यूल में हमेशा बड़ा लकी होता है, और जैसे ही 11 का शेड्यूल हम लोग 11 लास्ट के प्री नीट है वो कहीं कहीं कराने जाते हैं तो रिजल्ट हमारा अच्छा होता है। 3 मई को भी जो एग्जाम होना था उसमें कहीं की 11 प्री नीट उससे पहले कराए थे, तो अब भी कहीं न कहीं मैंने 11 प्री नीट इसमें भी रखे, ताकि आप लोगों को फुल सिलेबस के पेपर का बहुत अच्छा सा एक्सपोजर हो। आप लोग फुल सिलेबस का पेपर 3 मई को भी दे के आए हो, उससे पहले भी 11 पेपर दे चुके हो, तो अपने आपको मानसिक तौर पे फुल सिलेबस के पेपर के लिए तैयार कर चुके हो। तो हमने ज़्यादा पार्ट्स टेस्ट इसमें नहीं रखे, केवल और केवल यही है कि आज ज़्यादा ज़्यादा फुल सिलेबस के पेपर कराए, तो वो शेड्यूल उसी तरह का हमने यहाँ रखा है। तो जैसे सेक्शन 1 और 2 का पेपर है, इसके अलावा ये सेक्शन 1 और 2 का पेपर है, इसके अलावा सेक्शन 3, 4 का पेपर है, सेक्शन 5 और 6 का पेपर है। इसके बाद जैसे अपने डीटीएस के शेड्यूल में भी ऐसा था, सेक्शन 7 और 8 का पेपर हमने नहीं कराया, क्योंकि हमें था कि सेक्शन 7 और 8 बच्चा पढ़ लेगा, इसका मतलब उसका पूरा का पूरा सिलेबस एक बार रिवाइज हो गया, तो फिर अलग से कराने की आवश्यकता नहीं, फुल सिलेबस का पेपर ही क्यों ना करा दिया जाए। तो यहाँ भी मैंने वही रखा है, सेक्शन 7, 8 आपको पेपर नहीं मिलेगा, उसकी एवज में फुल सिलेबस का पेपर मिल गया प्री नीट। और ये आप लोग देख रहे हो कि टोटल ये इस तरह से काउंट करोगे आप तो प्री नीट है वो टोटल 11 हो रही हैं। और वही अपना एक पैटर्न कि नीट जैसे 3 मई को हुआ था तो हमने लास्ट पेपर एक दिन छोड़ के एक दिन पहले ख़त्म किया था, 1 मई को ख़त्म किया था। तो यहाँ भी 21 जून को फाइनल एग्जाम है, तो ये लास्ट पेपर है वो हमने 19 जून को रखा है। और 19 जून ताकि एक दिन कहीं कि आप लोगों को अपने सेंटर पे जाने का कहीं कि ऑप्शन मिल जाए, तो कि आप कहीं कि जा सकते हो। तो 20 तारीख को और 21 तारीख को आपका फाइनल एग्जाम है। सेंटर वाली बात पे थोड़ा सा मेरे को एक जो एनटीए का जो इन्फॉर्मेशन है उसमें एक बात और जोड़ी है, सेंटर चेंज करने का ऑप्शन भी दे रहे हैं। आने वाले दिनों में कहीं कहीं अनाउंसमेंट आ जाएगा, एनटीए की साइट पे आ जाएगा, आपको सूचना मिल भी जाएगी। सेंटर चेंज कर सकते हो। चेंज का मतलब जो बच्चा कहीं कहीं जैसे सीकर में जो रह रहा था और वो सीकर का सेंटर ऑप्ट कर रहा था, अब वो बच्चा बाय द वे बिहार का था तो बिहार चला गया, उड़ीसा का था उड़ीसा चला गया, तो वो अपने नेटिव प्लेस पे भी सेंटर रखने का उसको ऑप्शन दे रहे हैं।
तो आप वहाँ भी अपना एग्ज़ाम सेंटर ले सकते हो। तो ये एक अच्छा सा काम किया है ताकि बच्चे का अनावश्यक ट्रेवलिंग ना हो। तो आप लोग आने वाले दिनों में अपने सेंटर कहीं की अपने जो नेटिव सिटी है उसमें भी आप लोग रख सकते हो, ताकि कहीं कहीं थोड़ा सा आप लोगों को सुविधा रहे। तो ये 19 जून तक हम लोगों ने एक शेड्यूल आप लोगों को दे दिया है, जिसमें कहीं कहीं हम लोग अपने सिलेबस को रिवाइज करेंगे। और यही हमारा मकसद होता है। डीटीएस के फाइनल शेड्यूल में देखा होगा आप लोगों ने 3 मई से पहले कि ये ऐसा सा शेड्यूल होता है कि जिसमें हम लोग 3 बार हमारे सिलेबस को कम से कम रिवाइज करने जाते हैं। और कैसे से 3 बार का रिवीजन का प्लानिंग होगा वो आपके साथ मैं थोड़ा सा आगे और शेयर करने जाऊंगा। तो ये आप लोगों का शेड्यूल रहेगा। इस शेड्यूल में जो सेक्शन 1 और 2 जो है का मतलब क्या है, 3, 4 का मतलब क्या है, वो थोड़ा सा मैं शेयर कर दूं। ये हमारा जो डीटीएस में जो शेड्यूल दिया था उसी शेड्यूल को हमने कॉपी किया है। उसी में कहीं की 8 पूरे सिलेबस के सेक्शंस हमने बांटे थे, फिजिक्स से केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी। तो उसमें कोई हमने छेड़छाड़ नहीं किया, वो एज इट ऐसा का ऐसा रखा है। तो आप लोग कहीं न कहीं इस शेड्यूल के हिसाब से चलोगे। तो ये आप लोगों के लिए आने वाले दिनों में हमने एक डीटीएस का जो शेड्यूल बनाया है, डीटीएस पार्ट 2 हो गया रीनीट के लिए, तो उसका कहीं न कहीं मैं थोड़ा सा शेयरिंग करना चाह रहा था, बताना चाह रहा था। यहाँ वही बात लागू होगी जो मैंने 1 मई के लिए भी बोली थी, 2 मई के लिए भी बोली थी कि कोशिश करना कि 2 मई को दोपहर तक आप लोग अपने 2 बजे तक अपने सिलेबस को पूरा खत्म कर लो, ताकि 2 से 3 मई तक 24 घंटे का कहीं न कहीं अपने दिमाग को, अपनी बॉडी को रिलैक्स रखो। तो यहाँ भी वही बात बोलना चाहूँगा, 20 जून को आप लोग 2 बजे तक अपने सिलेबस को हर हालत में खत्म करो, ताकि 21 जून दोपहर को 2 बजे तक आप लोगों को बीच में 24 घंटे का एक अच्छा सा ब्रेक मिल जाए। अपने आप को रिलैक्स करके कहीं की पेपर दोगे तो निश्चित तौर पे आप लोगों की परफॉर्मेंस अच्छी सी आएगी। बस एक बात ये और बोलनी थी बेटा आप लोगों को, ये मैंने पूरी प्लानिंग आप लोगों को बता दी है। हालांकि इसको हम लोग पूरी प्लानिंग को आपके साथ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी शेयर कर रहे हैं। टेस्ट शेड्यूल भी आप लोग ऑनलाइन पे दे सकते हो और कहीं की ऑफलाइन फैसिलिटी आपको अवेलेबल है। ये अपने किसी भी जैसे सीकर का कोई बच्चा है किसी ब्रांच पे जाके कहीं की टेस्ट देना चाहे वो ऑप्शन भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप लोग किसी भी ब्रांच पे जाकर अपना पुराना कार्ड दिखाइए और आप लोगों को उस कार्ड से कहीं की वहाँ सीटिंग अरेंजमेंट मिल जाएगी, आप टेस्ट दे सकते हो। तो सीकर का बच्चा कहीं भी जाके दे सकता है या जयपुर का बच्चा कहीं की सीकर आके भी पेपर दे सकता है। ये एक बात जरूर जोड़ना चाह रहा था बेटा मैं, ये ब्रांच पे आप जाके कहीं टेस्ट दे सकते हो, लेकिन ये आपको 17 तारीख से पहले आपको ब्रांच पे जाके एक डीटीएस का अलग से कार्ड बनाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ फैसिलिटी बहुत लिमिटेड सी होती हैं, सीटिंग अरेंजमेंट वगैरह करनी होती है। तो वहाँ ब्रांच के लोगों को पता चले कि कितने लोगों की व्यवस्था हमें कहीं की बाहर के बच्चे की करनी है, बाहर का मतलब दूसरे सेंटर के बच्चे की करनी है। तो आप लोग ब्रांच पे जाके अपना एक डीटीएस कार्ड बनवा लें 17 तारीख से पहले, ताकि उनको थोड़ा सा सुविधा हो जाए। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी कहीं की आप लोग अपना पेपर दे सकते हो और उसका एक कहीं की सेपरेट वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाएगा। उसमें पूरा प्रोसेस बता दिया जाएगा कि किस तरीके से आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जाओगे, किस तरीके से आपको पासवर्ड वगैरह, आईडी वगैरह मिलेगा, वो कहीं की आप देखकर कहीं की पेपर दे सकते हो। पेपर का टाइमिंग ऑनलाइन पे भी हम 2 से 5 रखेंगे और ऑफलाइन मोड में भी कहीं की 2 से 5 कराने जाएंगे। लेकिन मैं सुझाव ये देना चाहूँगा, कोशिश करिए बेटा कहीं न कहीं आप लोग उसी जगह आने की जहाँ आप लोग कहीं की पहले प्रिपरेशन कर रहे थे, क्योंकि जगह का बड़ा महत्व होता है। आपका फ्लो कहीं की उसी सर्किल में उसी जगह ज़्यादा अच्छा बनेगा, तो वहाँ आके कहीं की पेपर दोगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। इसलिए पहला तो मेरा रिक्वेस्ट आप लोगों से यही है कि आप लोग ऑफलाइन मोड में ही दीजिए। वैसे ये सीकर का बच्चा सीकर नहीं आ सकता तो जोधपुर या कहीं न कहीं जयपुर या आगरा या अलवर अपनी ब्रांच चलती है वहाँ पेपर देने जा सकता है, तो ये कर सकता है। लेकिन ऑफलाइन पेपर देने की कोशिश करिए। फिर भी कहीं न कहीं आप लोग एडजस्ट नहीं होता हो तो ऑनलाइन मोड में दे सकते हो। वैसे एक साथ में मैं एक चीज़ ये जोड़ दूं कि कहीं न कहीं ये एक अनाउंसमेंट आज और हुआ है कि 2027 का जो नीट होगा वो अब पेपर पेन मोड से नहीं होगा, बल्कि वो सीबीटी मोड पे होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। तो ये अगले साल तो कहीं न कहीं ये पूरा का पूरा ऑनलाइन मोड में आ रहा है, लेकिन अभी इस साल का तो जो नीट है वो कहीं ऑनलाइन मोड में नहीं हो रहा। तो सभी बच्चों से ये है कि कोशिश करो कि नियर से जहाँ भी सेंटर आप लोगों को मिल जाता है वहाँ जाकर आप ऑफलाइन मोड में दो। अपने आप को मानसिक तौर पे तैयार करके बेटा आप लोग कहीं न कहीं अच्छा सा काम करना स्टार्ट करो। एक जानकारी मैं बोलना चाहूँगा कि आज शाम को जैसे सीकर में जो बच्चे रह रहे हैं, सीकर में जो बच्चे आगे, उनका शाम को हम लोग G9 में एक शाम को 6 बजे सेमिनार कर रहे हैं। तो ये बातें मैंने जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे शेयर की वो बच्चों को कहीं की हमें सेमिनार में भी बतानी है, तो वो बच्चे सेमिनार को भी ज्वाइन कर सकते हैं ताकि अच्छे से एक इंटरेक्शन और हो जाए।
तो आप लोगों को बेटा ये 37 दिन के लिए अच्छी सी शुभकामनाएं। ऊपर वाले से यही गुजारिश करूंगा कि आप लोगों का दिमाग है वो कहीं न कहीं इधर उधर डाइवर्ट ना हो, केवल और केवल अपने गोल पे कहीं की फोकस रहो। जिस ढंग से हम 3 मई को एक मिशन मान के चल रहे थे, उसी ढंग से कहीं कि हम लोग 21 जून को अपना एक मिशन मान के चलेंगे। निश्चित तौर पे हम लोगों को बड़ी सफलता जरूर मिलेगी। आप सबको ढेरों शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट।